और आज का जो मेरा मैसेज है वो खास तौर पे इस चर्च के लिए और इस चर्च के बच्चों के लिए है। But I know that you'll want to take it back to your church. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज अगर आप इस चर्च में आए हैं तो आप वापस इस मैसेज को अपने चर्च में लेकर जाएं। Because I've been preaching for nearly 60 years, and every now and again I get so excited that God has dropped something into my heart. और मैं पिछले 60 साल से खुदा की सेवा कर रहा हूँ और जब भी खुदा मुझे कुछ नया देता है तो मैं बहुत उत्साह से भर जाता हूँ। Yesterday morning was one of those times. और कल सुबह जो है मेरे लिए कुछ ऐसा ही समय रहा। I woke up very early, and on a Saturday to wake up very early is very unusual. और मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गया और खास तौर पे शनिवार के दिन इतना जल्दी उठना मेरे लिए थोड़ा सा अजीब था, लेकिन खुदा ने मुझे जगा दिया। But as I was thinking about what I'm going to share with you today, suddenly I felt, God, this is amazing. और जब मैं सोच रहा था कि खुदा बाप मैं क्या शेयर करूं कल चर्च के साथ, और खुदा ने जो संदेश मुझे दिया उसे जानकर मेरा दिल जो है वो खुदा की परस्तिश करने लग गया। So would anybody like to know what God dropped into my heart yesterday morning? क्या कोई यहाँ पर जानना चाहेगा कि खुदावंद ने मुझे कौन सा संदेश दिया है? Well, come back next week and I'll tell you. और अगले हफ्ते फिर दोबारा वापस आइएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। I'm joking, it's all. मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। I'm going to introduce today something which I believe could absolutely transform children's ministries in all of our churches. और मैं कुछ आपके साथ कुछ ऐसा बांटने वाला हूँ जो कि हर एक चर्च में जो बच्चों की मिनिस्ट्री है उसे बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। Now we are very blessed in this church. We have many children. और हम इस चर्च में बहुत ही आशीषित हैं क्योंकि हाँ इस चर्च में बहुत से बच्चे हैं। And after God gave me this message yesterday, we were blessed with another child, so I know it was from God. और जब ये मैसेज खुदा ने मुझे कल दिया तो फिर एक और बच्चे के जन्म होने की खबर हमने इस चर्च में सुनी, तो फिर मुझे पक्का विश्वास हो गया कि ये खुदा की ओर से ही संदेश है। If you have a Bible, would you like to open it? अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपनी बाइबल को खोलिए। Exodus in chapter 2. और निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय। And we're reading 10 verses from Exodus chapter 2. और हम इसकी 10 आयतों को पहले पढ़ेंगे। These verses could transform the children's ministry in any church. और ये आयतें जो हैं कि किसी भी चर्च में जो बच्चों की मिनिस्ट्री है उसे पूरी तरह से बदल सकती हैं। But my first concern is this church. लेकिन मेरा पहला कंसर्न जो है वो इस कलीसिया घर का है। But maybe God's brought you here today because He wants you to take it back to your church, and that's a blessing. और शायद हो सकता है कि खुदावंद आपको इस चर्च में लेकर आया है ताकि वो आपको चाहता है कि आप वापस इस संदेश को अपने चर्च में लेकर जाएं और उस चर्च को भी प्रभावित करें। Exodus chapter 2 verses 1 to 10. निर्गमन की पुस्तक उसका पहला उसके 2 अध्याय उसकी 1 से लेकर 10 आयत। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये देखकर कि ये बालक सुंदर है उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा न सके तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आए। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखा कि उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। तब उसने उसे खोल कर देखा और एक रोता हुआ बालक है। तब उसे तरस आया और उसने कहा, ये तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला लाऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाए? फिर फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला लाई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले आई और कहा, बेटा ठहरा। और उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा। मैंने इसको जल से निकाला था। Amen. Verse 9 says something very powerful. और 9वीं आयत में हम देखते हैं कि कुछ बहुत ही यहाँ पर पावरफुल कहा गया है। Take this child और यहाँ लिखा गया है कि इस बच्चे को ले जा and nurse him for me, और कहा गया कि इसे मेरे लिए दूध पिला and I will pay you. और मैं तुझे इसकी मजदूरी दूंगी। Every child is a gift from God. और हर एक बच्चा जो है वो खुदावंद की तरफ से एक तोहफा
है। And God trusts that gift in such a way that you and I become responsible for how that gift develops in this life. अब खुदावंद जब वो बच्चा आपको देता है तो खुदावंद आपको ये जिम्मेदारी देता है कि आप उसकी परवरिश इस तरीके से करें कि वो बच्चा जो है वो आगे जाकर एक लायक बच्चा बने और उसकी जिम्मेदारी जो है वो आपके हाथों में है। You know a little bit about this story, I'm sure. और मैं सोचता हूँ कि आपको इस कहानी के बारे में कुछ ना कुछ तो मालूम होगा। You know the name of the baby that was in the bulrushes. What was his name? और आपको उस बालक का नाम भी मालूम होगा। I didn't hear that. Moses. उसका नाम मूसा था। What was Moses' mother's name? और मूसा की माँ का नाम क्या था? Silence. How amazing is that? और कितनी अजीब ये बात है That the woman who has the greatest influence upon him in his early life, we don't even know her name. और मूसा के जीवन में वो औरत जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा था, उस औरत का नाम हमें बिल्कुल नहीं मालूम है। But if she hadn't done what God wanted her to do, Moses would never have delivered the children of Israel out of Egypt. How amazing is that? और अगर वो नहीं करती जो कि खुदा ने उसे दिया था करने के लिए, तो फिर मूसा वो इंसान नहीं बनता जो आगे जाकर इजराइल के लोगों को जो है बचाने, उन्हें छुड़ाने वाला बनता। No mother is threatened if their child does better than they do in life. That's a sure fact. और कोई भी माँ जो है वो ये नहीं सोचती कि मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा अच्छा क्यों कर रहा है, या फिर वो उससे उसकी सक्सेस को देखकर जो है जल्दी या कुड़कुड़ाती नहीं है। My mother thought I was the greatest gift that God ever gave to mankind. और मेरी माँ सोचती थी कि मैं सबसे ज्यादा बेहतरीन तोहफा हूँ जो कि इंसानों को कभी मिला है। And sometimes I think she could have been right. और मुझे लगता है कि कई बार वो ठीक भी सोचती थी। Seriously, every mother wants their child to do well. और हर एक माँ चाहती है कि उनका बच्चा जो है वो बहुत अच्छा जिंदगी में करे। And the mother of Moses was no different. और मूसा की माँ जो है वो भी कुछ अलग नहीं सोचती थी। There came a time when he grew. और एक ऐसा समय आया जब मूसा बड़ा होने लगा। And she had to take him to the household of Pharaoh. और फिर वो फिरौन के घर में उसको ले जाने वाली बनी। And he grew up in the palace. और वो वहाँ के राजमहल में पला और बड़ा हुआ। What a sacrifice for a mother was that. और कितना बड़ा एक बलिदान है जो कि माँ को देना पड़ा। Now Exodus tells us not only the name of the baby in the bulrushes, but it tells us the name of his mother. और यहाँ पर हम देखते हैं कि निर्गमन की किताब में उस बालक का, उसे बड़ा करने वाली का नाम और बताया गया है, लेकिन उसकी माँ के बारे में भी बताया गया है। And dare I say his father, because fathers are important too. और उसके पिता का भी जिक्र किया गया है क्योंकि पिता जो है वो भी बच्चे के जीवन में जरूरी है। Exodus chapter 6 tells us Amram and Jochebed, they were his father and his mother. और हम देखते हैं कि निर्गमन की किताब उसके 6 अध्याय में इसके पिता का भी जिक्र किया गया है। No, they had other children. They had a daughter called Miriam. और उनके दूसरे बच्चे भी थे, उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम मरियम था। She was their oldest child. और वो उसकी सबसे बड़ी बेटी थी। A 3-year-old son called Aaron. और 3 साल का बेटा भी था जिसका नाम एरो था। And now they have this baby called Moses. और अब उन्हें एक और बालक हुआ है जिसका नाम मूसा रखा गया है। With an older sister. और उसकी एक बड़ी बहन भी है। If ever you've got an older sibling, they're there either to tell you off when you are doing wrong or to take care of you. और अगर आपका कोई बड़ा बहन भाई है तो वो हमेशा या तो आपकी गलतियों को गिनते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं, रोक टोक करते रहते हैं, या फिर आपकी देखभाल करने में आपकी मदद करते हैं। And on this special day, I want to introduce the concept of spiritual parents. और आज के दिन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे हम आत्मिक माँ बाप के रूप में कहते हैं। Not everybody's blessed with a child. और हर एक इंसान जो है खुदा ने उसे एक बच्चे की आशीष नहीं दी है। You may not be married today. और हो सकता है कि आपकी शादी ना हुई हो। But you can become a spiritual parent. लेकिन आप आत्मिक माँ बाप बन सकते हैं किसी के लिए। You don't even know who my spiritual parents were. और आप नहीं जानते कि मेरे आत्मिक माँ बाप कौन थे। I'll introduce you to one of them. और मैं आपको मुलाकात करवाऊंगा उनमें से एक के साथ आज। The most unlikely person you could ever imagine. और एक ऐसा इंसान शायद जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। My mother didn't become a Christian until I was 10. और मेरी माँ जो है तब तक मसीह नहीं बनी जब तक मेरी उम्र 10 साल की नहीं थी। So my dad used to take me to church on his own. और मेरा पिता जो है वो मुझे अकेला चर्च लेकर जाया करता था। I didn't want to go. और मैं चर्च जाना नहीं चाहता था। But my dad was a coal miner.
लेकिन मेरे पिता जो है वो कोयले की खदान में काम करते थे। And coal miners have very big hands. और जो कोयले की खदान में काम करते हैं उनके हाथ काफी ज्यादा भारी होते हैं। And these big hands used to encourage me to go to church. और उनके बड़े बड़े हाथ जो है वो मुझे काफी इनकरेज करते थे कि मुझे चर्च जाना ही पड़ेगा। Having encouraged me to go into the church, और वो मुझे उत्साहित करते थे कि मैं चर्च के भीतर जाऊं। he then had to encourage me to sit down when I was in the church. और जब मैं चर्च में जाता था तो फिर मुझे ये कहा जाता था कि एक जगह बैठना है। That's where this lady comes in. और ये लड़की और ये औरत जो है इसका जिक्र यहीं से ही आता I है। can see her now. और उनकी तस्वीर मेरे दिमाग में भी आ रही She है। owned the local ladies' dress shop. She was very, very, very refined. और उनकी एक लोकल दुकान थी जहां पर औरतों के कपड़े को बेचती थी, इसीलिए वो बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होकर आती थी। Whenever I looked at her, I was frightened to death. और जब भी वो आती थी तो मैं डर जाता था। She had a great big fur hat on. She never took it off. और वो एक बहुत ही फर वाली टोपी पहनती थी। And a fur coat, it didn't matter what the weather was, she always had a fur coat on. और उनका कोट जो है वो भी फर वाला होता था। And because my dad knew that I was terrified by her, he used to make me sit next to her. और क्योंकि मेरे पिता जानते थे कि मैं उस औरत से बहुत डरता हूँ, इसीलिए मेरे पिता जानबूझकर मुझे उसके साथ बिठा देते थे। That's why I believe in the second coming, because I prayed for Jesus to come back many times while I was sitting next to her. और जब मैं उनके साथ बैठता था तो मैं खुदावंद यीशु मसीह के दोबारा आने की प्रार्थना करता था, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ होता था और मैं सोचता था कि वो जल्दी जल्दी से समय टल जाए। But there was something about that woman. लेकिन उस औरत के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर था। I could see God in her. लेकिन मैं खुदावंद की तस्वीर उसके द्वारा देख पाया। Can people see God in you? क्या लोग जब आपको देखते हैं तो वो खुदावंद को देख सकते हैं? Not in what you say, और आप क्या बोलते हैं, but in what you do. ये नहीं कि आप क्या बोलते हैं लेकिन आप क्या करते हैं। She put up with me when nobody else would. और उसने मुझे तब झेला जब कोई भी मुझे झेलना नहीं चाहता था। My uncle was the pastor. मेरे अंकल जो है वो चर्च के पास्टर थे। He told me that if God could use me, he could use anybody. So you can imagine what he thought of me. और मेरे अंकल ने मुझे कहा कि अगर खुदावंद तुझे इस्तेमाल कर सकता है तो इसका मतलब है वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। और आप सोच सकते हैं कि मेरे अंकल मेरे बारे में किस तरह की सोच रखते थे। But Mrs. Lyle loved me. लेकिन मिसेस लायल जो वो औरत थी वो मुझे बहुत प्यार करती थी। And I thank God for her. और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ उनके जीवन के लिए। The great American evangelist D.L. Moody. और अमेरिका के बहुत बड़े इवेंजलिस्ट जिनका नाम D.L. मूडी है। He said everything he accomplished was because of his mother. और उन्होंने कहा कि जीवन में जो भी कुछ उन्होंने हासिल करा है वो उनकी माँ के द्वारा है। We've all heard of John and Charles Wesley and the Methodist Church. I'm sure of that. और आप सब ने जॉन और चार्ल्स वेस्ली के बारे में सुना होगा और मेथोडिस्ट चर्च के बारे में सुना होगा। But how many of us know anything of their mother? लेकिन उनमें से कितने लोग जो हैं वो उनकी माँ के बारे में जानते हैं? Their mother was one of 25 children. You can't even imagine that. उनकी माँ जो है 25 बच्चों में से एक थी। She married a local vicar. और उनकी शादी जो है एक लोकल विकर के साथ हुई थी। They had 10 children उनके अपने 10 बच्चे थे and just one room. और सिर्फ एक ही कमरा था। How in the world can you cope with 10 children and one room? और सोचिएगा कि कितना मुश्किल होता होगा 10 बच्चे और एक कमरा। She determined in her heart that whatever she did for her children, she would not neglect to pray for them. उसने कहा कि चाहे जो भी कुछ जीवन में उसके सामने आए वो कभी भी ये नहीं सोचेगी कि वो निग्लेक्ट नहीं करेगी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना। And all the children knew that. और सभी बच्चे जानते थे कि माँ प्रार्थना करने वाली माँ है। So she had a favorite chair in that room. और उस कमरे में एक ऐसी फेवरेट कुर्सी बनाई हुई थी। And she put her apron over her head at a certain time every day. और वो अपने एप्रन को अपने सर पर रख लेती थी और उसे पता था कि एक ऐसा समय है जिसमें वो प्रार्थना करने वाली है। And for 2 hours every day with 10 children in one room, Susanna Wesley prayed for her children. और एक कमरा जिसमें 10 बच्चे और ये औरत जो है वो उसी कमरे में बैठकर अपनी कुर्सी पर 2 घंटे के लिए प्रार्थना करती थी। उस औरत का नाम सुज़ैना वेस्ली है। John Wesley, one of her sons, जॉन वेस्ली जो कि उनका एक बेटा, preached to over 1 million people. और उन्होंने ओवर 1 मिलियन लोगों के सामने प्रीच करा है। Charles Wesley, another son,
चार्ल्स वेस्ली उनका एक और बेटा, he wrote over 6,000 hymns. और उन्होंने 6000 मसीही गीत लिखे हैं, They formed the Methodist Church. और उन्हीं के द्वारा मेथोडिस्ट चर्च की शुरुआत हुई है, Saw thousands of people born again और हजारों लोग जो हैं उनके द्वारा खुदावंद यीशु मसीह के पास आए हैं, because they had a praying mother. क्योंकि उनकी माँ जो है वो प्रार्थना करने वाली माँ थी। I don't just say this to mothers, I say it to fathers. I don't just say it to mothers and fathers, I say it to every member of this church. God is calling us to pray for our children. और मैं सिर्फ माँओं को नहीं कह रहा, मैं पिताओं को भी कह रहा हूँ, मैं इस चर्च में बैठे हर एक इंसान को कह रहा हूँ कि अपने बच्चों के लिए दुआ करें। And today we are launching something called Spiritual Parents. और आज हम कुछ ऐसा शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है स्पिरिचुअल पेरेंट्स, यानी कि आत्मिक माँ बाप। It's one of the most exciting things I've shared for a long time because it's burning in my heart. और ये एक बहुत ही एक एक्साइटिंग सब्जेक्ट है जो कि मैंने आज तक शेयर करा है, क्योंकि ऐसे है कि मेरे अंदर एक जज्बा, एक आग जल रही है और मुझे ये आपके साथ बांटना बहुत जरूरी है। So let's get back to Moses. और आइए हम मूसा के पास वापस जाते हैं। Exodus tells us that there was a new Pharaoh in Egypt. और हम जानते हैं कि निर्गमन की किताब हमें बताती है कि वहाँ पर एक फिरौन था, He didn't know Joseph. और वो यूसुफ को नहीं जानता था। We know the story of Joseph. Joseph had ended up second in command of the whole of the Egyptian empire. और हम जानते हैं यूसुफ जो है वो इजिप्शियन एम्पायर में जो है दूसरी जगह पर पहुंच के उसे बहुत ऊंची पदवी वहां पर मिली। He was sold by his brothers, thrown into a pit. और उसके भाइयों ने उसे बेच दिया था और उसे एक खड्डे में फेंक दिया था। He was bought by Potiphar as a slave. और पोटिफर ने जो है उसे एक गुलाम के रूप में खरीद लिया था। He was thrown into prison with two criminals. और उसे जेल में फेंक दिया गया था और उसके साथ दो चोर थे। One of them lived, one of them died. और एक मर गया और एक जीने लग गया। We shared this on Palm Sunday. और पाम संडे में हमने इस कहानी को पढ़ा Because था। one of the titles of Jesus is Son of Joseph. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का एक टाइटल जो है वो सन ऑफ जोसेफ है। And just as Joseph was in prison with two criminals, one lived, one died, Jesus died on the cross between two criminals. और जिस तरह से यूसुफ जो है उसके पास भी ऐसे दो लोग थे और वो दोनों जो है उनमें से एक जिया एक मरा, और इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह के साथ भी हुआ कि दो लोग उसके इर्द गिर्द थे और उनमें से एक जिया और एक मर गया। One of them repented and asked Jesus for forgiveness. The other one cursed God and went to a lost eternity. और उनमें से एक ने खुदावंद यीशु से क्षमा मांगी, पश्चाताप करा, और एक जिया और एक मर गया, एक फिरदौस में गया और एक नरक की आग में जल गया। So we have this problem. There's a new Pharaoh. He doesn't know Joseph, and now he is not very friendly towards these Israelites. और हम देखते हैं यहाँ पर एक नया फिरौन है और ये मूसा के बारे में नहीं ज्यादा जानता, और हम देखते हैं कि ये इजराइलियों से भी नफरत करता है। In the past, this country has had godly leaders. और इस कंट्री में जो है हम देखते हैं कि पुराने समय में ऐसे लीडर्स थे, ऐसे मुखिया थे जो कि खुदावंद का भय मानने वाले लोग थे। If you go back to King George VI, the father of our present queen, he was a godly man. और अगर आप जाएं वापस बहुत सदियों पहले किंग जॉर्ज की अगर हम बात करें तो वो हमारी जो क्वीन का पिता था वो बहुत ही एक अच्छा आदमी था और खुदा का डर मानने वाला व्यक्ति था। In my lifetime, I have never known a leader in this country call the nation to prayer, not once. और मेरे पूरे जीवन काल में मैंने कोई भी ऐसा लीडर नहीं देखा जिसने प्रार्थना करने के लिए लोगों को उत्साहित करा हो। But King George VI did that in the Second World War. He called the nation to prayer. और किंग जॉर्ज VI जो थे उन्होंने पूरे के पूरे नेशन को, देश को कहा था कि आप सब प्रार्थना करें। Miracles happened. और वहां पर चमत्कार हुए। Dunkirk is one of them. और हम देखते हैं कि उन The चमत्कारों Battle of Britain is another one. और बैटल ऑफ ब्रिटेन जो उनमें से एक चमत्कार है। Even the government recognized God had answered prayer. और यहाँ तक कि सरकार ने भी इस बात को माना कि खुदावंद प्रार्थनाओं के जवाब देता है। And as a result of a godly leader who called the nation to prayer and God answered prayer, this is what happened. और हम देखते हैं कि अगर लीडर जो है वो गॉडली हो और वो प्रार्थना करने के लिए कहते हैं तो फिर कुछ ऐसा होता है। The government passed a law और गवर्नमेंट ने, एक सरकार ने एक ऐसा कानून लागू करा that Christianity had to be taught as a compulsory subject in schools in this country. When I went to school, every morning we had a Christian assembly. और उसके बाद एक ऐसा कानून बनाया गया कि मसीहत जो है वो कंपल्सरी तौर पर स्कूलों पर सिखाई जाएगी। और जब मैं स्कूल जाता था तो मसीहत जो है वो एक कंपल्सरी सब्जेक्ट था और हमें सिखाया जाता था मसीहत के बारे में। Just like it was in Egypt, it's just like that. There's a new generation that doesn't fear God.
और जिस तरह से मिस्र के बारे में जिक्र किया गया, वहाँ की जो अगली पुष्ट जो बढ़ रही थी, वो खुदावंद का डर मानने वाले लोग नहीं थे। And we see the effect of that all around us. और हम देखते हैं कि उसका इफेक्ट जो है वो आज हमारे इर्द गिर्द सब जगह हमें देखने को मिल रहा है। With the greatest respect, our greatest need is not another government, it's a spiritual revival. और हमारी जो सबसे बड़ी जरूरत ये नहीं कि हमें एक नई सरकार चाहिए, बल्कि हमें परमेश्वर की बेदारी चाहिए, उसकी आग चाहिए आज। So Pharaoh sent out a command that every son who is born shall be thrown into the river. और फिरौन ने जो है सब लोगों को ये हुक्म दिया कि जितने भी बच्चे जो हैं, जो जन्मे हैं, जितने लड़के जन्मे हैं, उन्हें मार दिया जाए और उन्हें नदी में फेंक दिया जाए। The best way to control them was to cut the birth rate, throw every male child, kill him in the river. और उस जमाने में उनका यही मानना था कि बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए जितने भी लड़के जन्मे हैं, उन्हें मार दिया जाए, उन्हें खत्म कर दिया जाए। We share the joy of Sweetie who gave birth to her baby boy Brandon yesterday. But imagine Jochebed who was just given birth and now this command is given that her son has got to be killed. Could you imagine that? और जिस तरह से आज हम खुशी मना रहे हैं कि स्वीटी ने एक बेटे को जन्म दिया है और उसका नाम ब्रैंडन रखा गया है, इसी तरह से इस औरत ने भी एक बच्चे को जन्म दिया था। और सोचिएगा उसका हाल क्या हुआ होगा जब उसे पता चला कि सबके सब बच्चे जो कि जन्मे हैं उस दिन, उन्हें मारने का हुक्म दे दिया गया है। She believed God had a plan for her child. लेकिन उस औरत का ये मानना था कि परमेश्वर की एक योजना है उसके बच्चे के लिए। I declare today that God has a plan for every child. और मेरा आज ये मानना है कि परमेश्वर की एक योजना हर एक बच्चे के लिए है। Ephesians tells us that you, me, all of us were ordained by God before the foundation of the world to be alive today. How amazing is that? इफ्सियों की पत्री में हमें इस बात का जिक्र किया गया है कि आप, मैं और हम सब लोग जो हैं इस धरती के बनने से पहले परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बनाई थी कि हम जीवित रहें और उसके कामों को करने वाले लोग बने। God's purpose for your life is to bring glory to Jesus Christ. और परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए ये है कि आप उसके कामों को करें और उसके नाम को महिमा देने वाले लोग बने। God's purpose for your children is to grow up to serve the Lord. और परमेश्वर का एक मकसद आपके बच्चों के लिए है कि वो बड़े हों और परमेश्वर के परस्तिश करने वाले, उसकी सेवा करने वाले बच्चे बने। Because she tries to hide him. क्योंकि वो उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। But when she could no longer hide him, she made this little ark and she covered it in pitch and she hid it in the bulrushes. और हम देखते हैं कि उस बच्चे को उन्होंने छुपाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जब वो बच्चा नहीं छुपा पाए तो फिर उन्होंने एक टोकरी में उसे रख कर वहां पर छोड़ दिया नदी में। And then his older sister stood back to keep an eye on him. I love that. और उसकी बड़ी बहन जो है वो वहां पर खड़ी होकर उस बच्चे को, उस बालक को देख रही है कि वो सब ठीक है वहां पर। He'd grown and now it was impossible to hide him. और वो बड़ा हो चुका था और अब उसे छिपा कर रखना नामुमकिन हो गया था। And one of the problems with babies is they cry. और बच्चों के साथ ये बहुत बड़ी एक समस्या है कि वो रोते हैं। It's very embarrassing for a mother to try to keep a baby quiet when the child doesn't want to cooperate. और बहुत मुश्किल है एक माँ के लिए अपने बच्चे को चुप रखना जब बच्चा जो है वो माँ की बात नहीं सुन रहा और वो रो रहा है। Every mother knows that feeling in church at some time or another when you're telling them everything and trying everything and they just won't shut up. और आप जानते हैं कि हर एक माँ इस एहसास को पहचान सकती है जब आप अपने बच्चे को चुप करने की बहुत कोशिश करें लेकिन बच्चा बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहा और वो आपकी बात को नहीं मान रहा है। So she must have been praying that he didn't cry. और मैं सोचता हूँ कि वो माँ भी दुआ कर रही होगी कि वो बच्चा जो है His older वो नहीं रोए। sister is looking out for him. She's hiding herself, but she's keeping an eye on him. और उसकी बड़ी बहन जो है वो वहाँ छिपी हुई है लेकिन वो देख रही है कि उसका भाई जो है वो ठीक ठाक से उस टोकरी में नदी में जाए। And God does a miraculous thing. और परमेश्वर वहाँ एक बहुत बड़ा चमत्कार कर देता है। Her baby's discovered by, of all people, Pharaoh's daughter, the daughter of the man who wants him dead. Now this is incredible. और सोचिएगा कि कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है कि यहाँ पर खुदावंद एक चमत्कार कर देता है कि वो बच्चा जिसे मारने के लिए फिरौन हर एक कायम कोशिश कर रहा है, वही बच्चा उसकी बेटी के पास जाकर मिलता है। We've been singing today, if God is for us, what can be against us? और हम आज एक गीत गा रहे हैं कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। Pharaoh's daughter was bathing in the river and suddenly she sees this little ark in the bulrushes and sends one of her maids. What's that?
और यहाँ पर हम देखते हैं कि फिरौन की बेटी जब वो नदी में नहाने के लिए आती है अपनी सखियों के साथ, और जब वो उस टोकरी को देखती है और वो देखकर अपनी एक सहेली को कहती है कि जाकर देख कर आओ कि इस टोकरी में क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है। And what's she going to do with this baby? और वहाँ पर वो जब उस बालक को देखते हैं तो वो क्या करने वाले हैं इसके साथ। Well, his older sister, I love this story, is waiting in the wings. और यहाँ पर हम देखते हैं बड़ी बहन तब भी छुपी हुई है और वो देख रही है उसके बारे में। So she calls this Hebrew maid, she doesn't know who she is. और वो यहाँ पर एक इब्रानी स्त्री को बुलाती है, वो नहीं जानती कि ये कौन है। Do you know anyone who could look after this baby? और वो कहती है कि आप जानते हो कि कोई इस बच्चे को यहाँ पर इसकी देखरेख करने वाला मिल जाए। You can risk a smile, you know, because this story tells us God is interested in our families. और आप सब मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं, क्योंकि आप इस कहानी को सुनकर देख सकते हैं कि परमेश्वर आपके परिवारों की देखभाल करने वाला खुदा है। Do you know anyone that can look after this baby? और यहाँ पर वो कहती है कि जाओ ढूंढो किसी को कि जो कोई इस बच्चे की देखरेख कर सकता है। His oldest sister said, yes, I think I might know someone. और उसकी बड़ी बहन जो है वहाँ पर जवाब देती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि कोई इसकी देखरेख कर सकता है। And she goes and fetches his mother. और वो जाकर उसी की माँ को ले आती है। How amazing is that? और ये कितनी अजीब बात है। And better still, और इससे भी ज्यादा अच्छी बात ये है, before there was any benefits from the government, she said, I will pay the wages for you to look after this baby. And she's paying the mother to look after her own child. Don't tell me God isn't interested in our families. और यहाँ पर जो है इससे पहले कि गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट मिलता है, यहाँ पर वो औरत जो है उसे कहा जाता है कि इस बच्चे की देखरेख करने के लिए मैं तुझे इसकी मजदूरी दूंगी। और परमेश्वर जो है वो कितना अच्छा खुदा है जो उसी की माँ को अपने बच्चे की देखरेख करने की मजदूरी दिलाता है। There comes a time when her faith is tested. और यहाँ पर एक ऐसा समय आता है जब उसका विश्वास जो है वो डगमगाने लग जाता है। Moses is now 40 years old. और मूसा जो है वो 40 साल का हो गया है। And he kills an Egyptian. और यहाँ पर हम देखते हैं कि कहानी आगे बढ़ रही है। And he has to run away for another 40 years. और उसे अब जो है इस खून करने के बाद जो है भागना पड़ता है, 40 साल तक छिपना पड़ता है। Can you imagine his mother during that time? और सोचिएगा कि उसकी माँ का क्या हाल होगा इस समय। Pastor Danny said, turn your mobiles off. They didn't have mobiles then. और पास्टर डैनी ने आज हमें बताया कि मोबाइल्स बंद कर दीजिए, और उस जमाने में तो मोबाइल्स भी नहीं थे। There was no way to contact. और कोई भी ऐसा तरीका नहीं था She कि didn't know दूसरे where he से was. Was he संपर्क कर alive? सकते। Was he dead? She did not know. The only thing she could do was to pray. और उसे नहीं पता था कि उसका बच्चा मर गया है, जिंदा है, कैसा है, और उसे नहीं पता था कि वो क्या करे। सिर्फ एक ही वो काम कर सकती थी, वो था प्रार्थना। Many mothers know the heartache and the pain of children who go away from God. और बहुत सी माएं जो हैं वो इस दर्द को जान सकती हैं जब उनके बच्चे जो हैं वो खुदा से दूर हो जाते हैं और उन्हें नहीं अपनाना चाहते। Maybe there's someone here today and your child is in trouble. और हो सकता है कि आज आपका बच्चा किसी मुसीबत में है। Don't stop praying. आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करनी बंद मत करिए। I said, don't stop praying. मैंने कहा कि प्रार्थना करनी बंद मत करें। God sees every tear. परमेश्वर हर एक आंसू को देखता है। And he may be silent, but he's not deaf. और वो खामोश तो हो सकता है लेकिन वो आपकी आवाज को सुनता जरूर है। Think about the mothers in the Ukraine और यूक्रेन में जो माएं हैं उनके बारे में सोचिए, who had to leave their sons behind to fight. और जो अपने बेटों को पीछे छोड़कर आई हैं लड़ने They के लिए don't know देश के whether लिए। they'll ever see them again. उन माओं को नहीं पता कि क्या वो अपने बेटों को फिर दोबारा देखेंगी या नहीं। Only a mother knows what that pain must feel like. और सिर्फ वही माँ जान सकती है कि वो दर्द कैसा है। The Bible promises that if we train up a child in the way they should go, when they get older, what we've taught them as children will come back to them in the name of Jesus. और बाइबल हमें बताती है कि जब एक बच्चा छोटा है, जिस तरह की देख रेख और जिस तरह की बातें आप उसे सिखाते हैं, आगे जाकर आप देख पाएंगे कि वो वही करेगा और वैसा ही करता हुआ बड़ा होगा। That's why we're launching this today. इसीलिए आज हम इसे लॉन्च करने वाले हैं। The greatest investment you can make in your child is not financial or even educational, it is spiritual, and the greatest thing you can ever do is to pray for them. और जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप अपने बच्चों को लिए कर सकते हैं वो फाइनेंशियल यानी कि पैसों की नहीं या फिर पढ़ाई लिखाई की नहीं, वो ये है कि वो आत्मिक इन्वेस्टमेंट कि आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें ताकि खुदावंद उनकी मदद करने वाला खुदा बने। Jochebed, who we've never heard about before today, और जोकेबेद जिसके बारे में हमने आज से पहले कभी नहीं सुना है, and his father Amram, who we've never heard about, और उसका पिता अमरान जिसके बारे में हमने नहीं सुना है पहले, had to trust God.
उन्हें परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ा। But when the system wanted to kill their son, और जब वहां पर जो सिस्टम था उसके द्वारा उनके बेटे को मर जाना चाहिए था, God had a plan for him. परमेश्वर की एक योजना थी उनके बेटे के लिए। I asked Gina, who does a remarkable work with our children, और मैंने जीना से कहा, जो कि बच्चों के साथ संडे स्कूल में बहुत ही अच्छा काम कर रही है, and Christina, who does a great work with our teens, और क्रिस्टीना जो कि टीन्स के साथ बहुत अच्छा काम कर रही है, to give me a list of all of our children and teens. और मैंने उन्हें कहा कि जितने भी हमारे बच्चे और जितने भी हमारे टीनेजर्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर मुझे दो। There's the list. It covers the front side, it covers all the back side, and it covers all the third page as well. That's how many there are. और ये बच्चों की लिस्ट जो है ये काफी बड़ी है, ये 3 पेजों तक की है। They're divided up into groups. और ये बच्चे जो है ये ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। There are 14 groups on these 3 pages. और यहाँ पर 14 ग्रुप्स हैं और यहाँ पर 14 बच्चों के बारे में जिक्र किया गया है। There are 7 days in the week. और 7 दिन है हफ्ते में। If you pray for 2 groups every day in a week, you'll pray for every child. That's pretty simple. और अगर आप 2 ग्रुप्स के लिए हर दिन प्रार्थना करते हैं तो आप हर एक बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं इस प्रार्थना में। And I'm feeling just a little bit excited to see what God's going to do when we as a church become spiritual parents. और मैं बहुत उत्साहित हूँ जब हम स्पिरिचुअल माँ बाप बनकर इन बच्चों के लिए दुआ करेंगे तो खुदावन क्या कुछ इन बच्चों के जीवन में करेगा। Because we're going to pray for each other's children. और हम एक दूसरे के बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे। That's incredible in itself. और ये बहुत ही एक लाजवाब बात है अपने आप में। What did Pharaoh's daughter say to his sister? फ़िरौन की बेटी ने क्या कहा था अपनी बहन को? Do you know anyone who can look after this baby? उसने कहा कि क्या तू जानती है किसी ऐसे को जो कि इस बच्चे की देखरेख कर सके? She fetched his mother. वो उसकी माँ को ले आई। She said, take this child. उसने कहा इस बच्चे को ले ले। Nurse him for me. उसने कहा कि इसे दूध पिला, इसकी देखरेख कर मेरे लिए। And I will pay your wages. उसने कहा इसकी मजदूरी मैं तुझे दूंगी। The greatest reward any parent can ever have when it comes to their children is to spend eternity in heaven with them. और सबसे अच्छा लाजवाब तोहफा जो कि हर माँ बाप चाहेगा वो ये है कि उनके बच्चे जो है वो स्वर्ग के भागीदार बने। I had a friend who was a headmaster of a very, very famous grammar school. और मेरा एक दोस्त था जो कि हेडमास्टर था एक बहुत ही फेमस स्कूल का। They had the best exam results of any school in the borough. और उनका एग्जाम रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आया। This is what he said to me. उसने मुझे ऐसा कहा। What does all that mean if they don't spend eternity in heaven? उसने कहा ये बच्चों ने पढ़ाई तो बहुत अच्छी करी है लेकिन अगर ये स्वर्ग के भागीदार नहीं बनते तो फिर इसका क्या फायदा है? So to all the members of this church, और जितने भी इस चर्च के मेंबर्स हैं, and I don't want to exclude you if you don't belong to this church, but primarily this is what God laid on my heart today. और अगर आप इस चर्च के मेंबर नहीं है तो मैं आपको एक्सक्लूड नहीं करना चाहता, लेकिन परमेश्वर ने आज ये बात मेरे दिल में डाली और मुझे ये बांटना बहुत जरूरी है। If you don't belong to this church, take this to your church. और अगर आप इस चर्च के मेंबर नहीं है तो आप इसे अपने चर्च में लेकर जाएं। I will come and preach this message at your church. I'm more than willing to do that. I am committed to us praying for our children. और अगर आप चाहें तो मैं आपके चर्च में भी आकर इस मैसेज को बांट सकता हूँ। मैं तैयार हूँ ऐसा करने के लिए क्योंकि मैं बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य चाहता हूँ। Make a list of all the children in your church. अपने चर्च के हर एक बच्चे की लिस्ट बनाएं। And the teenagers. और जितने भी टीनेजर्स हैं उनकी लिस्ट बनाएं। Write it down. उनके नामों को लिखिएगा। Get your members in your church to sign up to pray for them every single day. अपने चर्च के मेंबर्स को साइन अप करवाइए और कहिए कि हर दिन इन बच्चों के लिए, इन टीनेजर्स के लिए आप प्रार्थना करें। And God will pay your wages. और परमेश्वर उसकी मजदूरी आपको देगा। So if you're a member of this church, I want you to do something now. और अगर आप इस चर्च के मेंबर हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इसे जरूर करें। If you sign up to this new concept which God dropped in my heart yesterday, Spiritual Parents 2022. और परमेश्वर ने एक नया कॉन्सेप्ट जो कि मेरे दिल में डाला और जो कि स्पिरिचुअल पेरेंट्स का है, आत्मिक माँ बाप का है। It's a very simple thing. What you do for each group you pray for, you just put one little mark. You know, like you put 1, 2, 3, 4, 5, 6. Put 7 through it. That's a week. There's enough space there for 3 months. In 3 months' time, we will review it, and I'll tell you why. Listen carefully, because we'll have more children to pray for by then.
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हर एक ग्रुप को अपनी प्रार्थना में एक दिन शामिल करें और इसी तरह से आप हर दिन जो है हर एक ग्रुप के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह से प्रार्थना करते रहेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं खुदावंद और भी बच्चे देगा जिनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। I really felt the Lord say this to me yesterday. और मुझे लगा कि परमेश्वर एक बहुत जज्बे के साथ मुझे ये कह रहा है, Look after the ones you've got और जो भी खुदावंद ने बच्चे तुम्हें दिए उनकी देखभाल करो and get ready to receive a lot more. और खुदावंद का इंतजार करो कि वो और भी देगा। Sanctuary Church, सेंचुरी चर्च, I'm asking you, I'm challenging you मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ to sign up to this incentive. और मैं चाहता हूँ कि आप साइन अप करें इस इंसेंटिव को And do it now by coming and taking a copy from me and then going back and sitting down. If you will commit to praying for the children in this church every day, 2 groups a day, and that will be every single group paid for every week. If you do that, come and take one now. और आप अगर सेंचुरी चर्च के लोग हैं आप आकर इसे लेकर जाइए और हर दिन प्रार्थना करें